मायावती जी के संबंध में तो जहाँ तक मेरा विचार है कि मुझको लगता है कि भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री मायावती ने सबसे पहले जाति प्रथा को सबके सामने जिस तरह उन्होंने प्रकट किया और उन्हें SC/ST एक्ट को ला करके SC/ST एक्ट को और उन्होंने मजबूत किया और दलित उत्थान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने SC/ST एक्ट का ही एक ऐसा झुंझुना थमाया जिससे दलित परिवार का कहीं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पाया। आप कोई एक ऐसी स्कीम बताइए जिससे दलित समाज का किसी प्रकार का कोई उत्थान हो पाया हो। अगर दलित परिवार के रोजगार की बात अगर किसी ने की तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने दलितों को शौचालय दिया, उन्होंने दलितों को आवास दिया, उन्होंने दलितों का विकास किया, उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा की चाहिए भैया। और सुनो बस सही बात बोले, ये जो अम्बेडकर पार्क बहन जी बनाई किसके लिए बनाई? जो सफाई कर्मी वैकेंसी निकालने का दलित थे और जो दरोगा के वैकेंसी निकाली थी दलित थे, जो काशीराम योजना के बनाए सब दलित थे, सभी बिरादरी के थे। कौन सी दलित की आप बात कर रहे हैं? हाँ, सभी बिरादरी एक मिनट कौन सी दलित की बात कर रहे हैं? हम अगर आप इतना विकास कार्य आप दलितों एक मिनट आप हमसे वाला वो दलित की बात कर रहे जो मध्य प्रदेश के मुतवाद दिया तो वो दलित की बात कर रहे हैं। फोटो में मत बात करिए मानवर जी। आप मुझसे मेरा पक्ष ये अगर पक्ष मुझसे लेंगे तो मुझको लेने दीजिए ना। आपके आक्रामक होने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप हमारी बात सुनिए। आखिर ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि 2007 में आप पहली बार सत्ता में आए, ऐसा क्या कारण रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारतवर्ष के फलक से आप मिट गए? अगर आप वाकई में दलित उत्थान किए रहते, अगर आपने दलितों के लिए काम किया रहता तो आज आपका दलित समुदाय अधिकाधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। क्या कारण है इसका? भारतीय जनता पार्टी एक भी वोट नहीं कर रही, एक भी वोट नहीं कर रही है। आप लोग चीटिंग से जीतते हैं। अगर माँ के दूध पिए भारतीय जनता पार्टी EVM से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से करा के दिखाए। योगी जी ही जाते हैं भोजन करने। कौन? दलितों के घर में। वो नौटंकी करते हैं। क्या बात चले जाते वो नौटंकी करते हैं मैडम जी, उनसे बड़ा नौटंकी बाज कोई नहीं है। सुनो हम बताइए, अच्छा, ये बताओ बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? महंगाई की बात क्यों नहीं कर नहीं? हम क्यों ना कहें? आपने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही थी कि नहीं? आप बताइए पहले। आपने गैस सिलेंडर 450 देने की बात कही थी, 350 की नहीं? नहीं 15 लाख तो छोड़ो, वो तो शाह जी ने कहा कि वो जुमला है। ये नेता ने जिनसे सवाल पूछ रहे, भाजपा से सवाल पूछ सकते हो, जो पूछा गया उसकी बात उन्होंने जवाब दिया है। आप सुनिए, मैं बताऊँ, बहन जी ने बहुत विकास किया। लखनऊ का विकास बहन जी की वजह से लखनऊ दोबारा सरकार क्यों नहीं है? देखिए दोबारा सरकार नहीं आ पाई इसलिए कि जब तक शासन के लोग नहीं चाहते हैं, सरकारी अफसर ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं होता है उनके द्वारा। ये लोकतंत्र की मैम देखिए, एक बार आप लोग हमारे देश की जनता 140 करोड़ जनसंख्या भाजपा कांग्रेस के देती, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश में चेंज करती थी। ठीक है कि बसपा सही काम ना की तो सपा का लाई, सपा सही काम ना की तो भाजपा उससे भी बड़ा दलाली निकल गई, उससे भी बड़ा भ्रष्ट निकल गई। तो इस बार एक बार बहन जी का आयरन बना के देखे, अगर प्रशासन लॉ न सुधर जा फिर कहिएगा आप लोग क्या बात कर रही है। बीजेपी से समर्थन लेकर के बीजेपी को उन्होंने और जो है हथियार लिया। सुनिए, हाँ सुनिए बस मैं पहले सुनेंगे मेरी बात सुनिए पहले। आज अगर आप वास्तव में अगर आप देखें गांव में जाके देखिए, जो गांव का दलित मुसहर है उसको देखिए पक्का आवास मिला है। किसमें? प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। ये मायावती की सरकार में नहीं मिला था। आपको अगर ये लगता है कि बहन मायावती जी की सरकार आनी चाहिए और योगी जी काम, अगर उनको ये लगता है तो इनकी सर्वे सर्वा एकमात्र जो इनकी नेता हैं वो क्यों नहीं सड़क पर के आकर के लड़ाई लड़ रही है सरकार से? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं, हो सकता है बिल्कुल कमी हो। क्या कारण है? किससे डर रही हैं? ताज कॉरिडोर से डर रही हैं? क्यों नहीं आ रही हैं? बेरोजगारी को लेकर के, कथित रूप से बेरोजगारी को लेकर के जो इनका आरोप है, क्यों नहीं मायावती जी आती है सड़क पे? ये लखनऊ किसी भी मुद्दे पर मायावती जी सामने नहीं। ये लखनऊ की सड़कें आज विपक्ष, ये लखनऊ की सड़कें आज विपक्ष विहीन क्यों है? क्यों नहीं लोग रोड पे आ रहे हैं? सिर्फ बहुत गरीब है। सुनिए, हमारे बहुजन के लोग बहुत गरीब। मायावती बहन जी हिंसा सिखाने अपने बहुजनों को नहीं सिखाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टारगेट बनाती। अगर आज बहन जी एक बार हिंट दे दे, सारे प्रदेश के, सारे इंडिया के दलित बहन जी के पीछे हो जाएगा। दलितों की आवाज क्यों नहीं? आवाज है, जनता की आवाज क्यों नहीं? ये आवाज है बहन जी आवाज है। एक चंद्रशेखर रावण की तरह नहीं है,
ये चंद्रशेखर रावण एक जैसे थी ना, अभी बीजेपी का दल्ला बनता हुआ, कम से कम जितने दलित युवा के बेचारे का था उसको सब कितने का FIR करा दिया। लेकिन बहन जी हमारे दलितों के हितैषी है, वो हमारे नौजवान बेटों को, नौजवान के बारे में सोचती है कि आज अगर मैं कुछ गलती करता हूं, अगर एक आह्वान कर दूं तो पूरा हमारा नौजवान हमारे पीछे एक हो जाएगा। लेकिन कितना ये मोदी की सरकार है, जबरदस्ती उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही को हमारे दलित बहुजन और मुस्लिम भाई लोग उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। एक बार सत्ता हम लोग दलित का एक बार सबको इकट्ठा होके एक बार प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को चाबी क्यों नहीं देते आप लोग भाई? 75 साल ये सब राज किए, 75 साल एक बार हम लोग के भी राज दो ना, एक बार हम लोग के भी राज दो ना, क्यों नहीं दे रहे भाई? वो क्यों देंगे? हाँ वो क्यों देंगे? तो वही चीज कह रहा हूँ, वही तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहन जी इस बार देश के प्रधानमंत्री बोल रही है, इसी दारुल सभा में कह के जा रहा हूँ, सबको नाकों चला चबा देंगी। तुम देखना शेरनी भी सो रहे, अब जाग गई है, अभी आकाश जागा, हल्का सा हिंट दिया, सबको पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में हल्का मचने वाला है। तो दलित उत्थान की बात करने वाले लोग, नौजवानों की बात करने वाले लोग, बहन मायावती का पूरे उत्तर प्रदेश में अपना एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं दिखता जिसको 2 नंबर का अपना नेता बना सके। परिवार का आदमी है आनंद, क्यों अरे भाई मैं उनसे बात कर रहा हूँ। देख लेना मैडम जी, ये खबर आप आज की डेट में लिख लेना, देश के 2024 में देश के प्रधानमंत्री मायावती बन रही है। देख लेना इस बार दलित मुस्लिम सब एक, सारे बहुजन एक होंगे, ये ध्यान देना, क्योंकि उनका प्रशासन लॉयर चाहिए, ये नहीं गुंडा बदमाशी। ये ऐसा प्रशासन घटिया हो गया, कोर्ट में गोली चली जा रही है। SC लगवाएंगे क्या? मायावती को लाके SC लगवाएंगे क्या? तभी डरोगे आप लोग। अरे क्यों डरेंगे? SC ST की बात नहीं है, एक ऐसी पार्टी को ये लोग सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में अस्तित्व विहीन है। आप इनसे पूछिए, आप इनसे भाई साहब आप इनसे पूछिए, बिहार में बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद हैं, बंगाल में बहुजन समाज पार्टी कितने सांसद हैं, बिहार में कितने हैं, पश्चिम बंगाल में कितने हैं, आंध्र प्रदेश में कितने हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका कैडर नहीं है, एक मिनट मुझको अपनी बात खत्म करने दीजिए। एक ऐसी पार्टी, हमको मालूम है आप भाषण के मूड में हैं और रहेंगे, स्वागत है आपका, हम भाषण पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका कैडर तक नहीं है, इनका अति आत्मविश्वास मुझको देख करके ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ वर्षों में इसी दारुल सभा के सामने ऐसे कार्यकर्ताओं को आत्मदाह की नौबत ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कहा, इधर सुनते जाइए भैया, इधर आइए, अरे इधर आइए ना, इधर आइए, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतना दम नहीं है कि जो बहन जी के सामने इस बार टिक के दिखा दें, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्य में एक सीट आई है, एक सीट छोड़िए, इस बार सुनिए बहन जी, इस बार पूरा दलित, आदिवासी, मुसलमान, बहुजन, इस बार सब देश के 17 में छोड़ो, वो छोड़ो, इस बार 24 के देश के सबको इकट्ठा हो गए इस बार बहन जी के, क्योंकि उनको हक बनाना, अपने सर पे नहीं मुतवाना है, अपने सर पे नहीं मुतवाना है। अगर अपना मुतेगा तो चल जाएगा, दूसरा मुतेगा तो पैर कटवा दिया जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। क्या बात कर रही हैं? सवाल सरकार किसी की आए, सवाल उससे पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा। मैडम सुनिए, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम मायावती और अखिलेश उससे सवाल नहीं शिवपाल से करेंगे, हम सवाल सरकार से कर रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात करी थी, भय भूख भ्रष्टाचार की बात करी थी, अब कहाँ है बताइए? महंगाई आसमान छू रही है, टमाटर पर सिकोड़री लगानी पड़ रही है, बेरोजगार 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, वो कहाँ है? जो सत्ता पे बैठा होगा सवाल हम उससे करेंगे, हम युवा बेरोजगार हैं, नौकरी कहाँ है बताइए? बहन जी मायावती जी जब सरकार में थी नहीं सर को तो पंडित जी पे, राजपूतों पे, अन्य बिरादरियों पे जबरन जो SC ST था उनका, उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, पूर्ण तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। उसी से जनता परेशान होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो उस सरकार में भी गुंडा राज, माफिया राज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और इस सरकार में योगी जी देख ही रही है, गुंडों पर बुलेट चलवा रहा है। सवाल एक, जितना गुंडा बदमाश अपराधी है तो वो आपकी सरकार में है, तो अब ये बताओ बचेगा कहाँ सारे अपराधी? आप अच्छा बताओ, चैलेंज के साथ रात भर में क्या कहा था? भीख मंगवा दूंगा, उसी भीख मंगवाने वाले को क्या कहा था? घंटा बजवा दूंगा। बताओ, अच्छा बताओ, उसको क्या कहेंगे? इसको तो थूक के चाटना, उसको आपके सरकार ने क्यों ले लिया? बताइए, जवाब दीजिए ना आप। सवाल सरकार किसकी? हम ये नहीं करे, सरकार किसी की बने, लेकिन आप महंगाई पर सिलेंडर में बैठ के स्मृति ईरानी कहाँ है बताइए? सिलेंडर क्या है? 100 का मिल रहा है, नैतिकता के आधार पर आपने कहा था, मैनिफेस्टो में कहा था इस्तीफा दे देंगे, दीजिए इस्तीफा, आइए सड़कों पे, नौजवान हो, ईमानदारी की बात करिए,
तार्किक सवाल है। बेरोजगारी की बात करिए, झूठ बोल रहे हो, झूठ। महंगाई कर रहे हैं। पहले महंगाई 300 रुपए मजदूरी मिलती थी, आज 600 रुपए मजदूरी मिल रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मजदूरी बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है। सिलेंडर कितने का मिल रहा था 2014 से पहले? मैं ठेकेदार हूँ, चलिए मैं आपको रोजगार देता हूँ, मैं रोजगार देता हूँ, चलिए मैं ठेकेदार हूँ। ठेकेदार है, कह रहे मैं ठेकेदार हूँ। सिलेंडर कितने का मिल रहा? 1100 का। हमको चाहिए। टमाटर कितने का मिल रहा? टमाटर झूठ बोलते हैं। टमाटर। महंगाई इतनी बड़ी मुद्दा, देश की जनता परिवर्तन ला दी है। बताइए, जनता परिवर्तन ला दी है मैडम जी। प्लीज ये रिक्वेस्ट आपसे है, इस बार देश की जनता मन बना ली है, चाहे बहुजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सभी देश की जनता मन बना लिया। मुख्यमंत्री बहन जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये लिख लो आप।